तो हमारे पास क्या है, आज अलग अलग सीटों पे क्या डेटा है। जैसे 9th क्लास का यहाँ पे है, और इसमें देखना यहाँ पे रोल नंबर, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, 4 कॉलम है इसमें। 10th क्लास का जहाँ रिकॉर्ड है उसमें मेरे पास रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इसमें आगे पीछे हो गए पर कॉलम क्या है, सेम है, 4 ही कॉलम है। इसी प्रकार से यहाँ हमारे पास है 11th क्लास का रिकॉर्ड, इसमें भी क्या है, सेम वही कॉलम है। कहीं पे एड्रेस आगे आ गया है तो कहीं पे मोबाइल नंबर पीछे ले लिया गया है, कॉलम वही 4 के 4 सेम है। अब मुझे क्या करना है, इन 3 सीट हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 सीट हो सकती हैं, उनसे ना डेटा मुझे अपनी इस सीट पर लुकअप करना है। देखिए यहाँ पे मैंने VLOOKUP का प्रयोग करके क्या कर रखा है, और साथ में इनडायरेक्ट फंक्शन का प्रयोग करके तीनों सीट से डाटा मैंने एक ही सीट पे क्या कर लिया, लुकअप कर लिया। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल सीट से, चाहे आपका 20 सीट हो, 10 सीट हो, आप वहां से क्या है, इनडायरेक्ट प्लस VLOOKUP प्लस मैच का प्रयोग करके ना वहां से डेटा को क्या है, निकाल सकते हैं। और ये MIS इंटरव्यू का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये कई बार इस तरह क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। सबसे पहले छोटे छोटे फंक्शन के बारे में हम जानेंगे एक बार। एक होता है डायरेक्ट फंक्शन, डायरेक्ट, कल भी मैं बता रहा था आपको, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने क्या, अगर मैंने यहाँ इक्वल करके इक्वल इंसर्ट करा और मैंने मान लो इस सेल पे क्लिक कर दिया और मैं जैसे ओके करूंगा ना, एंटर करता हूं, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट क्या, वैल्यू सीधा इधर आ गई, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ जो वैल्यू है ना वो सारी नीचे यहाँ पे लिंक आ चुका है इधर, तो रेफरेंस वो काम कर रहा है। देखो यहाँ पे ये लिंक काम कर रहा है, इक्वल मतलब यहाँ पे लिंक हमने कर दिया है इनको, तो ये क्या है, डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट माने, इनडायरेक्ट मतलब है इक्वल इनडायरेक्ट, और हमने क्या करा, रेफरेंस टेक्स्ट। आपको ना जो रेफरेंस देंगे वो एज ए टेक्स्ट देना होगा इधर, ये भी ध्यान रखना। तो एज ए टेक्स्ट उसे हम कैसे देंगे, जो रेफरेंस में टेक्स्ट उसे कैसे देंगे, तो डबल कोटेशन में एज ए टेक्स्ट पास कर दीजिए। जैसे मान के चलो मुझे 9th क्लास की सीट पे जो B2 में जो रिकॉर्ड रखा है वो मुझे चाहिए। 9th क्लास की सीट पे B2 में जो रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको पता है क्या करना होगा, यहाँ आपको सेम 9th क्लास आपको यहाँ पे राइट करनी होगी, और उस सीट को इससे लिंक करने के लिए ना एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। और जैसे मैं यहाँ A2 या B2 हमने ले लिया, B2 एड्रेस, और डबल कोटेशन बंद ब्रैकेट को एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे वहां पे जो इस सीट पे रिकॉर्ड रखा हुआ है 9th क्लास से B2 के अंदर, आप देखिए B2 के अंदर क्या है, लॉकेश है। तो इसने क्या करा, वहां से लॉकेश का जो रिकॉर्ड वो एक्सट्रैक्ट कर लिया इसने, तो ये इनडायरेक्ट होता है। एक एग्जांपल और समझते हैं हम, इक्वल इनडायरेक्ट एज ए रेफरेंस। जैसे मैंने क्या करा, जैसे अब ये मोबाइल नंबर है तो ये F2 पे है, तो मैं अपना F2 डबल कोटेशन बंद एंटर कर दीजिए, तो F2 पे जो वैल्यू रखी हुई वो भी तो मैंने इनडायरेक्ट वे से निकाल दी। तो एज ए ना टेक्स्ट उसका रेफरेंस यहाँ देना होता है एज ए टेक्स्ट, ठीक है। तो ये है इनडायरेक्ट। अब इसमें हम इसको समझेंगे, इधर देखिए फार्मूले को देखते हैं। VLOOKUP है इधर, जहां पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन का फिर यूज किया है। कहाँ पे, जहां पे मेरा लुकअप, यहाँ पे टेबल एरे है, ठीक है। फिर मैंने मैच, एग्जैक्ट मैच कराया ताकि जो रो है, नेम है, क्योंकि वहां पे जो सीट में है वो क्या है कि देखो मोबाइल नंबर यहाँ पे है, और 9th में हमने देखा कि मोबाइल नंबर सबसे लास्ट में है, तो मैच हमने इसलिए यूज करना होगा ताकि जो एग्जैक्ट है वो डेटा में क्या है, कॉलम वाइज मैच करके हमें दे दे। अब देखिए मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, इस डेटा को एक बार डिलीट कर देता हूँ। और एक कॉमन चीज आपको ध्यान देनी है इधर, जिसका भी रिकॉर्ड आपको चाहिए, जितना भी रिकॉर्ड हमें चाहिए, एक तो 9th क्लास, एक क्लास यहाँ पे आप बना लेंगे इधर, क्योंकि मैं इनडायरेक्ट का यूज करने वाला हूँ। 9th क्लास मैंने कहाँ तक उसमें रोल नंबर है, मेरे पास 14 तक है, तो देखेंगे 14 तक है, तो मैंने क्या है, यहाँ पे मैंने एक ये कॉलम में ड्रैग कर लिया रोल नंबर। इसी प्रकार से 10th में रोल नंबर कहाँ तक, वहाँ तक मैंने ड्रैग कर लिया। इसी प्रकार से 11th क्लास का जो रिकॉर्ड था वो भी मैंने इधर ड्रैग कर लिया है। तो अब देखना मैं यहाँ पे क्या है, पहले सिंपल VLOOKUP लगाएंगे इधर हम, इक्वल VLOOKUP। लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास रोल नंबर 1, कॉमा टेबल एरे। अभी देखिए मैं 9th क्लास पे जा रहा हूँ, टेबल एरे मेरे पास ये है, तो कंप्लीट ना टेबल को विद हेडिंग के साथ इसे हम सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ इसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया बीच में। इसकी पहचान ये है कि सीट लिंक हो चुकी है दूसरी इससे,
क्योंकि सीट दूसरी सीट से क्या है डेटा हम यहाँ पे लुकअप करने वाले हैं। तो यहीं पे मैं आता हूँ एक बार और कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि मुझे वहाँ नेम चाहिए था तो सेकंड में है, सेकंड टाइप करेंगे, कॉमा एजेड मैच के लिए 0 और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो अब मैं इसको आगे क्या है ड्रैग कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरे पास यहाँ पे 9th क्लास का जो रिकॉर्ड है वो तो निकल के आ गया, क्योंकि उसके रोल नंबर यहाँ है। अगर मैं टेस्ट करूँ देखो रोल नंबर 1 पे आ गया, नीचे एंटर करा, फ्रैप 2 करा, रोल नंबर 2 भी इसने एक्सेप्ट कर लिया, रोल नंबर 3 का भी आ गया। तो 9th क्लास का रिकॉर्ड तो हमारे सामने निकल के आ गया है, परंतु मुझे यहाँ पे 10th क्लास का भी चाहिए और नीचे 11th क्लास का भी, एक साथ तीनों सीट का जो रिकॉर्ड मुझे एक साथ ही क्या है लुकअप करना है एक ही जगह पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो देखिए, जहाँ पे 9th क्लास है ना, जहाँ पे आपका 9th क्लास है, आप ना इसे यहाँ से डिलीट कर दो, इसे यहाँ से बैक स्पेस से क्या हटा दो यहाँ से इसे। इसकी जगह ना मैं क्या यूज करूंगा, इनडायरेक्ट फंक्शन में यहीं पे यूज करने वाला हूँ। रेफरेंस क्या देना है आपको, रेफरेंस में आपको ना 9th क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और M% से इसको क्या है जोड़ेंगे और यहाँ पे क्या है डबल कोटेशन, और जहाँ पे आपका ये डेटा था इसको क्या करेंगे यहाँ तक इसे डबल कोटेशन में बंद करेंगे और इनडायरेक्ट फंक्शन को हम बंद कर देंगे और एंटर कीजिए। रिकॉर्ड अभी भी आया हुआ है, मैं इधर आता हूँ एक बार, तो आप देखेंगे हैज ए रेफरेंस जो है रिजल्ट हमारा आ रहा है। क्यों, अब यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, डबल क्लिक यहाँ करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी का रिकॉर्ड तो आ गया, परंतु यहाँ पे क्या है बाकी का जो रिकॉर्ड है वो नहीं आ रहा है। मैं डबल क्लिक करता हूँ इधर तो देखिए हैज रेफरेंस हमें दे दिया। बाकी देखो लिंक इनडायरेक्ट वे में सबका इसको मिल गया है। मैं 9th पे आया, मैं नीचे आऊंगा तो देखना ये 10th सेलेक्ट कर लिया, तो डायरेक्ट 10th क्लास की सीट जहाँ पर रिकॉर्ड रखा हुआ है इनडायरेक्ट में उस सीट पे जा चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना एक पहले हम ना इसको लॉक करेंगे ताकि जो कॉलम आगे ना खिसके। तो यहाँ ना F4 को 1 2 3 बार प्रेस करो, ऐसे ही इधर 1 2 3 और ऐसे ही इधर 1, यहाँ पे भी हम डॉलर से क्या है इसको भी लॉक कर दीजिए। सिर्फ का $1 यहाँ लगाइए और $1 यहाँ लगाइए। तो मैं एक बार फिर एंटर करता हूँ, मैं फिर से आगे ड्रैग करने का प्रयास करूंगा, देखता हूँ रिकॉर्ड आ रहा है नहीं आ रहा। तो लॉकेश ही ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे नेम है वहाँ पे नेम आए, जहाँ एड्रेस है वहाँ एड्रेस आए, जहाँ मोबाइल नंबर हमें निकाल के दे रिकॉर्ड में लुकअप करके दे। तो उसके लिए ना मैं मैच लगाने वाला हूँ इस बार। इधर जहाँ 2 है ना उसकी जगह क्या है मैच फंक्शन यूज करेंगे हम। लुकअप वैल्यू क्या है, नेम है मेरे पास, कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे कहाँ से, मैं एक बार 9th क्लास की सीट पे आ रहा हूँ और यहाँ से मैंने ये जो ऊपर की हेडिंग है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे F4 से इसको लॉक कर दीजिए, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, कॉमा 0 और एंटर कीजिए। तो वापस मैं अपनी सीट पे आ गया। अब मैं इस फार्मूले को आगे ड्रैग करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा रिकॉर्ड आ रहा है नहीं आ रहा। तो मेरा रिकॉर्ड आ गया है, जो लॉकेश 1 है उसका रिकॉर्ड तो आ गया। मैं एक बार इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया NA हमें दिखाई दे रहा है, नॉट अवेलेबल। तो अब क्या करना है, अब ध्यान से देखना इसे, यहाँ पे जो लॉकिंग सिस्टम है अभी मैं ये मेरा लॉक है, अब इसको भी ना मैं देखने कॉमन चीज इसको में क्या देखने वाले हैं हम। अब देखो जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे नेम सेलेक्ट है ना मेरा और रोल नंबर भी सिलेक्ट है। मैं नीचे आया F2 फंक्शन की प्रेस की तो देखो नेम खिसक गया ना, नीचे नेम खिसक गया है। तो रो ना खिसकनी नहीं चाहिए, तो जो ये कलर हाईलाइट हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये है। तो इसकी ना रो को लॉक कर दीजिए, कॉलम को नहीं रो को। नीचे जब चलते हैं तो रो को लॉक करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे F4 को 1 2 बार प्रेस कर दो फंक्शन की F4 को। अब मैं दोबारा इसको क्या करूंगा, एक बार आगे ड्रैग करूंगा फिर से और डबल क्लिक करूंगा इधर। तो अभी भी क्या है मेरा रिकॉर्ड इसने लाके नहीं दिया है, नहीं आ रहा ना। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा मैच फंक्शन लगा हुआ ना, ये जो 9th है इसको क्या करो यहाँ से हटा दीजिए, इसे डिलीट कर दो। इसको यहाँ से आपको डिलीट कर देना है और यहाँ क्या लगाना है, इनडायरेक्ट फंक्शन। इसकी जगह भी इनडायरेक्ट यूज कीजिए। लुकअप वैल्यू क्या है, 9th क्लास, ठीक है। और इसको भी हम F4 से एक बार लॉक करेंगे, आगे से लॉक कर देंगे। फिर हमने क्या है M% लगाएंगे इधर, फिर क्या करेंगे डबल कोटेशन, और ये जो डेटा है इसको भी हम यहाँ से डबल कोटेशन के अंदर इसे बंद कर देंगे और फिर इनडायरेक्ट फंक्शन को बंद करेंगे
और एंटर कीजिए। अब मैं इसको दोबारा आगे ड्रैग कर देता हूँ, डबल क्लिक कीजिए। अभी भी कहीं गड़बड़ है इसमें फार्मूले में, तो इसमें देखिए कहाँ पे है, हाँ ये हमारा मैच। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डॉलर से इसे लॉक कर देंगे, एंटर, फिर दोबारा से ड्रैग करते हैं और फिर डबल क्लिक कीजिए। तो आप देखेंगे एक क्लिक से तीनों सीट से जो ना डेटा मेरा निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सावधानी से ये फंक्शन आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक मैंने किस तरह से अप्लाई किया है। सिंटैक्स बिल्कुल आपको ध्यान रखना, मैंने जहाँ पे मेरा टेबल एरे था VLOOKUP का, उसी जगह मैंने इनडायरेक्ट यूज कर लिया है। और जहाँ मेरा मैच था उसकी जगह मैंने क्या है, जहाँ लुकअप एरे था वहाँ भी मैंने क्या है, इनडायरेक्ट फंक्शन का प्रयोग कर लिया है। और लॉकिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है, जैसे मैंने लॉक किया है इसका आपको ध्यान रखना है, तो आपका फंक्शन जो है इस तरीके से काम करने लगेगा। समझ में आ गया है? तो बार बार इसकी ना प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से। तो इसी तरीके से अगर 5 सीट पे है, 10 सीट पे, 20 सीट पे, आप सीट के नाम यहाँ लिख देंगे, जैसे मैंने राइट कर रखे हैं। जिस रोल नंबर का रिकॉर्ड आपको चाहिए वो रोल नंबर ले लेंगे, और बाकी आपको वही VLOOKUP के अंदर क्या है, इनडायरेक्ट फिर हमने पोजीशन को मैच कराने के लिए मैच, हमें पता ही मैच फंक्शन हम यूज करते हैं VLOOKUP के अंदर, उसके अंदर ही हमने इनडायरेक्ट यूज कर लिया, तो हमारा जो डेटा है वो निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ सबसे बेहतरीन फंक्शन अब तक का VLOOKUP में, कि एक साथ अनेक सीट से रिकॉर्ड हम कैसे निकालते हैं। अब इसमें दूसरा है कि मुझे उसके पिताजी का नाम और बच्चे के नेम से क्या है रिकॉर्ड निकालना है, इसको मार्क्स चेक करने, एवरेज मुझे चेक करनी है। तो देखिए वो कैसे निकाल पाएंगे। इक्वल यहाँ पे लगाएंगे और लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास भाई, एक तो ये है नेम है, और इसे M% लगाएंगे क्योंकि कनेक्टिविटी करूंगा किस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो नेम और पिताजी का नेम है उसी हिसाब से, तो बीच में मुझे क्या है डबल कोटेशन, फिर हमने क्या लिया फॉरवर्ड स्लैश, फिर डबल कोटेशन, फिर M%, क्योंकि क्या जोड़ दिया उसके पिता का नाम हमने जोड़ दिया इधर। ये हमारी होगी लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे कहाँ से, ये कंप्लीट जो है टेबल हम कर लेंगे सेलेक्ट, क्योंकि नाम तो फर्स्ट उसमें दे रखे हैं, जैसे मैंने लुकअप वैल्यू करी, वो लुकअप वैल्यू तो पहले ही उसमें कॉलम में दे रखी है हमें, तो हमने ये ले लिया। फिर हमने लगाया कॉमा, किस कॉलम से डेटा चाहिए मुझे, जैसे इसको मान लो मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल कितने नंबर कॉलम में है, 4 नंबर पे है, 4 और एजेट मैच के लिए 0 और एंटर कर दीजिए। परंतु यहाँ दिक्कत क्या आती है, अगर मैं इसे आगे ड्रैग करता हूँ तो ये आपको रिकॉर्ड ला के नहीं देगा, वो एन दे देगा। तो इसी चीज को हम करेंगे मैच के साथ, ताकि मैं एक साथ ना अनेक रिकॉर्डों को यहाँ पे क्या है निकाल पाऊँ। तो हमने इक्वल राइट किया, VLOOKUP, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, ये नेम, फिर क्या लगाएंगे हम M%, डबल कोटेशन, फॉरवर्ड स्लैश, डबल कोटेशन, फिर M%। अब क्या है, इसके पिताजी का नाम ले लिया हमने, कॉमा, और टेबल एरे में क्या करेंगे कंप्लीट, हम टेबल को कर लेंगे सेलेक्ट और इसको F4 से लॉक कर दीजिए। फिर लगाएंगे हम कॉमा, रो कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मुझे 4 से चाहिए क्योंकि टोटल इसकी एवरेज चाहिए, तो मैं यहाँ दे दूंगा 4, कॉमा एजेट मैच के लिए 0 ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कॉलम नंबर 4 से कॉमा, तो रेंज लुकअप के लिए हम क्या करेंगे इधर, तो यहाँ पे ना मैं मैच लगा देता हूँ, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ये नेम हो जाएगा टोटल, और ये कंप्लीट एरे सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर से, और F4 से इसको लॉक कर देंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे उसका जो रिकॉर्ड है वो आ गया होगा, पर यहाँ पे भी एन नहीं दिखाई देगा, क्यों, मैंने बताया है कि जब F2 करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे खिसक क्या रहा है, देखिए इसका नेम वो खिसक गया ना, नेम है उसके पिताजी का नेम खिसक गया, तो इसको ना लॉक कर दीजिए। F4 को एक बार इधर प्रेस कीजिए और F4 को इधर प्रेस कर दीजिए, आप देखेंगे जब मैं आगे ड्रैग करूंगा तो उसका ना कंप्लीट रिकॉर्ड में आसानी से निकाल पाऊंगा। तो उसका जो रिकॉर्ड है हमारा आ गया है। तो ये है कि हमने जब क्या है यहाँ पे मैच लगाएंगे तो हमारा रिकॉर्ड इस तरीके से आ जाएगा। दूसरा कंसेप्ट ने हमने देखा है कि जब मेरे पास डेटा टेबल मुझे वर्टिकल फॉर्म में दे रखी है और मुझे डेटा निकालना है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी और वर्टिकल फॉर्म में भी, यानी VLOOKUP भी चलता है इधर। देखिए इसके अलग अलग कंसेप्ट है हमारे पास। हमने क्या करा, इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू क्या है आपकी रोल नंबर 1, तो हमें पता है कि जब मैं इसमें कॉलम लगाऊंगा तो इसे F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा टेबल एरे, तो टेबल एरे में ना कंप्लीट जो टेबल है इसको आप कर लो सेलेक्ट, इसको भी F4 से फिक्स कर दीजिए, कॉमा, तो यहाँ मैं कॉलम का यूज करूंगा। कॉलम में ना मुझे सेकंड पोजीशन देनी है, इसे ध्यान देना,
मुझे इसको क्या देनी है, सेकंड पोजीशन देनी है। तो यहाँ पे मैं सेकंड पोजीशन देने के लिए सेकंड तो B2 कॉलम दे दूं इधर। तो B2 मतलब क्या, सेकंड कॉलम में ही हूं मैं, डी में ही तो होता है सेकंड कॉलम, मैं डायरेक्ट दे दिया इसे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। क्योंकि सेकंड मैंने क्यों दिया, इसका रीजन है, सेकंड में इसका नेम है, थर्ड में इसका क्या है, हिंदी है। जब मैं इसे आगे ड्रैग करूंगा तो कॉलम की पोजीशन मुझे ना मिलती चली जाएगी। तो रिकॉर्ड हमारा निकल के आ गया। मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज करूंगा तो मेरे पास जो है उसी व्यक्ति का रिकॉर्ड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो नीचे भी आ गया मेरा कर्सर, मैंने यहाँ पे 6 लिया, 6 का नहीं आया है, 1 लिया, 1 का हमारे पास आ रहा है। इसको और थोड़ा समझने के लिए देखिए मैं कैसे इसको पोजीशन दूंगा। यहाँ पे मैं स्टैटिक पोजीशन दे सकता हूँ, 2 3 कॉलम से डेटा ला के दे, 4 से 5 से 6 से 7 से, आप ऐसी पोजीशन दे सकते हो इधर। तो देखना यहाँ पे हम इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 1, F4 से लॉक कर दीजिए, कॉमा टेबल एरे में कंप्लीट टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्ट, F4 से कर देंगे लॉक, कॉमा। तो कॉलम इंडेक्स की पोजीशन क्या देनी, मैंने दे दी यहाँ से। इसको ओपन छोड़ेंगे क्योंकि ये आगे खिसकेगा। अब ये C65 है तो C66 हो जाएगा जब आगे खिसकाएंगे तो इसे, कॉमा एग्रीमेंट 0 ब्रैकेट क्लोज। आप देखेंगे दोनों ही तरीके बहुत बेहतरीन है और एक्यूरेट रिजल्ट ला के देंगे दोनों तरीके। और तीसरा मेथड हमारे पास होता है कि हम यहाँ पे कॉलम्स के साथ भी क्या है अपने डेटा को लुकअप कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 1 F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा टेबल एरे में क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को मैं कर लूंगा सेलेक्ट, F4 से लॉक, कॉमा। तो यहाँ कॉलम्स जो फंक्शन है उसको इंसर्ट कर दीजिए इधर, कॉलम्स। यहां पे मैं क्या करूंगा, कोई भी 2 कॉलम, कहीं से भी आप कोई भी 2 कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहीं से कर लेता हूं, इसमें ना मैं पहले को लॉक करूंगा। अगर मान लो इसे मैं लॉक नहीं कर रहा हूं, पहले सिंपल लेवल पे देखिए, अगर इसे मैं लॉक नहीं करता हूं तो क्या होता है, रिजल्ट तो आ गया पर आगे रिजल्ट नहीं देगा मुझे। क्यों, इसका रीजन है, देखना मैं F2 करूंगा, एंटर करूंगा, देखिए वो दोनों कॉलम खिसक गए आगे, जबकि ये यहाँ फिक्स रहना चाहिए। नेम वाला क्या है, रोल नंबर की जगह फिक्स रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए ना इसको लॉक करना होता है। आप यहाँ पे $1 से भी क्या है इसे लॉक कर सकते हो, क्योंकि कॉलम ना खिसके आगे। आप ड्रैग करेंगे तो आपका रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए 3 मेथड है हमारे पास VLOOKUP से करने के इस काम को। मैच आपको पता है, ये मैच लगा दीजिए, उससे निकल के आ जाएगा रिकॉर्ड हमारा। तो मैच से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या मैच यूज करूंगा, VLOOKUP के साथ मैच इक्वल VLOOKUP। लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, वही रोल नंबर 1 F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा टेबल एरे में क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को मैं कर लूंगा सेलेक्ट और इसको F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा। फिर यहाँ क्या लगा देंगे, पोजीशन को मैच कराने के लिए, कॉलम इंडेक्स नंबर देने के लिए मैच यूज करा। लुकअप क्या है, नेम है, कॉमा कहाँ से मैच करना है, इस वाले एरे से मैच कराना है, F4 से कर दिया लॉक, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये 4 टेक्निक इतनी अमेजिंग हैं आपके डेटा को लुकअप करने के लिए कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको ला के देंगे। ये 4 जो है बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है VLOOKUP के, जिसमें आपके MIS इंटरव्यू के टाइम पे भी ये पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आप इस तरह से रिजल्ट को क्या है वहां से निकाल सकते हो। 4 मेथड है आपके पास एक ही काम को करने के लिए। इसको मैं यहां से ये कर देता हूं। कोई ये पूछने लगे आपसे, क्वेश्चन ये आपके सामने आ जाता है कि आपको क्या करना है, वर्टिकल टेबल को ना आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या है लुकअप करना है डेटा को। टेबल यही रहेगी पर डेटा मुझे इस तरह लुकअप करना है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो रोल नंबर 1 ले लीजिए। अब देखना मैं कैसे इसको पोजीशन दूंगा। यहां पे इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 1 यूज कर लूंगा, F4 से लॉक कर दीजिए, कॉमा टेबल एरे में क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को मैं कर लूंगा सेलेक्ट और F4 से क्या करेंगे लॉक कर देंगे, कॉमा। ध्यान देना यहां मैं रो का यूज करने वाला हूं। रो की पोजीशन क्या है ना, सेकंड पोजीशन देगी। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, मेरा नेम ही था सेकंड पे क्या है मेरा नेम है। तो देखिए एक बार मैं इससे ना बाहर निकल रहा हूं, एक बार इधर समझाता हूं। हमने क्या लिखा, इक्वल रो दे दीजिए। अब रो मुझे सेकंड देनी है, सेकंड रो कौन सी होती है मेरी, B2 तो नहीं है मेरे पास, क्या है A2 क्या है, सेकंड रो है। अगर मैं इधर आता हूं आप देखेंगे इधर, तो यहां पे जो मेरे पास जो रो है, ऊपर आ जाइए बिल्कुल, ये सेकंड रो A2 ही तो है हमारी। तो आपको ना वहां ये मैनुअली राइट करना होगा, क्या करना होगा, मैनुअली राइट करना होगा, इक्वल रो। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, A2 कर दिया। तो आप देखेंगे सेकंड पोजीशन ला के दे रहा है। मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो सबकी पोजीशन दे देगा कि 1 2 3 4 5, यही मुझे चाहिए यहाँ पे, यही तो मुझे चाहिए थी, ये मेरा काम हो गया। और इसी तरीके से रोज भी काम करता है। मैं इक्वल लिखा रोज। जब डेटा ऐसे निकाल रहे हो तो क्या लगता है, कॉलम, और जब डेटा ऐसे निकालते हो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में तो रोज।
अब मैंने क्या कहा रोज में, अब रोज तो हमारी ऊपर से नीचे ऐसे होती हैं, पहली बारी को कर दीजिए F4 से लॉक कर दो और एंटर कर दीजिए, सेकंड पोजीशन ला के दे दी, और यही काम देखो ये भी कर रहा है, और यही मुझे चाहिए था। तो मैंने क्या करा, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है रोल नंबर 1 और F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा टेबल एरे में क्या करेंगे, जो कंप्लीट मेरे पास टेबल है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से F4 से लॉक करेंगे, कॉमा यहाँ पे रो फंक्शन अप्लाई कर दिया, क्या दे दिया यहाँ पे हमने A2 सेकंड रो कॉमा 0 और ब्रैकेट को एंटर। आप देखेंगे बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी मेरे पास। ये मेथड भी काम कर रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। दूसरा इक्वल वी लुकअप, अब रोज वाला यूज करेंगे हम। क्या कर, हमने सेलेक्ट कर लिया इसे, F4 से लॉक कर दिया, कॉमा टेबल एरे में क्या करेंगे, कंप्लीट जो टेबल है इसको हमने कर लिया सेलेक्ट, F4 से लॉक, कॉमा यहाँ लगा दिया रोज। तो क्या है, कोई भी दो रो सेलेक्ट कर लीजिए और एक को क्या है F4 से फर्स्ट को लॉक कर दीजिए ताकि वो फिक्स रहे, बाकी वो नीचे काउंटिंग करता हुआ चले, कॉमा 0 और एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो रिकॉर्ड है ना, मैंने वो लुकअप कर लिया है। इसी तरीके से अगर हमें डेटा दे रखा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो आप उसे ना वर्टिकल फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, कॉलम बाई, यहाँ कॉलम का फंक्शन अप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमने एक ही काम को दो तरीके से करना सीख लिया है। एक तो हमने डेटा को लुकअप करा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वर्टिकल डेटा को ही, और एक हमने वी लुकअप की सहायता से क्या करा, उस डेटा को हमने लुकअप करना सीखा है। दूसरा देखिए हमारे पास इधर क्या है कि यहाँ कुछ मेरे पास ना सिटी हैं, उनके पिन कोड हैं। अब मैं यहाँ पहला वाला सिंपल वी लुकअप लगा के दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या करा, इक्वल लिखा, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, भिवानी, भिवानी ले लिया, कॉमा कहाँ से, इस टेबल एरे से, टेबल यही हो जाएगा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, पिन कोड निकालना है मुझे, तो सेकंड में 2 टाइप करेंगे, कॉमा 0 और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ तो आ गया रिकॉर्ड, पर नीचे नहीं आ रहा है, बाकी एन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ना देखना, इसको F4 से क्या करो, लॉक कर दो, F4 फंक्शन की से लॉक करेंगे, फिर इसी नीचे में ड्रैग करूंगा फिर से। तो इनके तो आ गए, इसका आ गया सरकी दादरी का, फतेहाबाद का आ गया और रेवाड़ी का आ गया, पर बीच में एन है। हम चाहते हैं जो यहाँ पे एन है ना, जहां तक भिवाड़ी का कोड है वहां तक क्या है, भिवाड़ी का ही कोड, भिवानी का ही जो कोड है वो फिल हो जाए, और जहां से अगला है तो इसका मतलब अगला वही चीज रिपीट हो, ऊपर की, ऊपर वाली क्या चीज नीचे रिपीट होनी चाहिए। तो इसके लिए दो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक तो है इफ एरर के साथ, तो देखिए इफ एरर हम कैसे यूज करेंगे। इधर इक्वल इफ एरर मैंने सिखा दिया आपको पहले ही। वैल्यू, तो यहां मैं ना पहले वैल्यू वी लुकअप लगाने वाला हूं। लुकअप वैल्यू क्या है, भिवानी, कहां से, इस टेबल एरे से, कॉमा 2 में है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो पहले में चले ये वाला, अदरवाइज क्या करे, ऊपर की जो वैल्यू होगी ये, वो मतलब ऊपर का जो सेल है ये, पहली बात तो ये एरर इसमें है ही नहीं, ये इसको क्या करेगा, डेटा ला के दे देगा मुझे। मैंने नीचे से ड्रैग कर देता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ना अभी एक चीज नीचे खिसक गया है, क्योंकि वही चीज रिपीट हो रही है, यही वाला कोड आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको F4 की से क्या है, लॉक कर दीजिए। मैं फिर से इसे क्या नीचे डबल क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे जहां पर भिवानी का जो ब्लैंक एम्प्टी जो सेल थे वहां तक क्या मेरा रिकॉर्ड आ गया, नहीं आ गया। जहां चरखी दादरी कोड स्टार्ट है तो वहां चरखी दादरी का ही चल रहा है, क्योंकि वहां ब्लैंक है, वहां तक वही एरिया है। उसके बाद हमने क्या, फतेहाबाद का आ गया, उसके बाद क्या है, रेवाड़ी का आ गया। अब इसी काम को दूसरा तरीका और भी है हमारे पास, एक इस ब्लैंक एक फंक्शन भी होता है, ध्यान होगा इस ब्लैंक मैंने लुकअप फंक्शंस में कराया था एक बार। तो इक्वल वो इफ के साथ चलेगा, इफ के साथ हमें क्या इस ब्लैंक, ब्लैंक क्या है मेरा, इज ब्लैंक। ब्लैंक में क्या होना चाहिए, ब्लैंक, ब्लैंक कौन सा वाला सेल, अगर ये वाला सेल, कौन सा वाला सेल, ये खाली है, अगर ये सेल खाली है तो क्या हो, तो इसमें क्या होना चाहिए, फिर इस वाली जो वैल्यू होगी ना ऊपर वाली, उसको वो नीचे क्या करेगा, कॉपी कर लेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे और हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। इक्वल इफ के अंदर इस ब्लैंक, कौन सा वाला सेल खाली, ये वाला सेल यदि खाली है तो क्या करेगा, ये ऊपर वाली वैल्यू को ही नीचे फिल कर दे, पहला तो ये खाली है ही नहीं, ठीक है, कॉमा, तो यहां चल जाएगा वी लुकअप दूसरा वाला। ठीक है, वी लुकअप वैल्यू क्या है, ये, कॉमा टेबल एरे क्या है, फिर तो वो चलना ही नॉर्मली जो वी लुकअप लगाते हैं हम, कॉमा सेकंड कॉलम में है, कॉमा 0 एंटर कर दीजिए, इसको नीचे ड्रैग कीजिए। तो देखिए नीचे एन आ रहा है, ऐसा क्यों, एक बार टेस्ट कीजिए, F2 करो एंटर करो, F2 करो एंटर, देखो टेबल खिसक गई ना, टेबल खिसक रही है, टेबल खिसक गई हमारी। तो हम क्या करेंगे, टेबल को
जो ये वाला लुकअप है इसको आप F4 की से एक बार लॉक कर दीजिए एंटर कीजिए। इसको डबल क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे, देखिए कमाल हो गया। तो दो तरीके से मैंने क्या करा, अपने डेटा को ना लुकअप करना सीख लिया है। जहाँ पे एम्प्टी सेल था वहाँ पे क्या है, जब तक अगला सिटी नहीं आ रहा, जब तक क्या है वो ऊपर का ही जो कोड है ना वो रिपीट होता रहेगा। जब अगली सिटी आ गई तो उसका कोड आएगा और वो जब तक चलता रहेगा, जब तक क्या है, यहाँ तक उसके सेल ब्लैंक रहेंगे हमारे। तो ये तरीके हैं कि VLOOKUP की सहायता से हम एम्प्टी सेल को हम किस तरीके से आसानी से हम फिल कर सकते हैं। जो आज की क्लास है बहुत ही बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण क्लास रही है आज की VLOOKUP की, और लास्ट क्लास आज VLOOKUP की। कल मैं आपको ऑफसेट कराऊंगा जिसमें लुकअप का ही एक एडवांस पार्ट और होने वाला है उसके जरिए, तो उसकी ना आप प्रैक्टिस कर लेना।